इंडाइजेशन, और सबसे पहला होना चाहिए इम्पेशेंस। इम्पेशेंस इम्पेशेंस से जोड़ो इरिटेबिलिटी, इम्पेशेंस से जोड़ो इंडाइजेशन। ये 3 आई जो है ये लगभग लगभग हर केस में नक्समिका के मिल ही जाते हैं। अब इसमें आते हैं जरा इसका एक्सप्लेनेशन। नक्स स्ट्रिक्नीनम, नक्स इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। इसका काम क्या है अगर आप पढ़ोगे तो जब भी स्ट्रिक्नीनम प्लांट, इसको पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, आज मैं दिन में बिल्कुल मुझे ब्रेक नहीं मिला है, थोड़ा मेरी आवाज उतनी लाउड शायद ना आ जाए, कोशिश करूंगा एक्सप्रेशन सही जाए। तो जैसे स्ट्रिक्नीनम है, स्ट्रिक्नीनम का काम ये है कि वो नर्वस सिस्टम को इस तरह एक्साइट करती है कि सारी मसल्स अपना मैक्सिमम बाहर निकालें। आपको सुन के क्यूप्रम याद आएगा बहुत हद तक, ये अपना फुल ऑन देने के लिए। नक्स ओमेगा साइकोलॉजिकली अगर बात करोगे तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि आप बोल चुके हो। उसमें से एक है परफॉर्मेंस और अपना मैक्सिमम देना। अब इसको ऐसे शुरू करो कि पहले हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक टारगेट है, बेसिक कंसर्न है, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी छोड़ देता है। जब भी वो आएगा वो रेमेडीज आपकी, जॉब कर रहा है तो जॉब, अपने वर्क में है तो उससे रिलेटेड जो भी कर रहा है, और मैक्सिमम मटेरियलिस्टिक प्लेन पे। मतलब इसमें लव अफेयर्स वाली बात नहीं है, इसमें सीधा साधा काम है। जो एक बिटिया ने बोला कि ये प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, वो प्रैक्टिकल इसीलिए। तो इनका कंसर्न ये है, और इस कंसर्न में पैशनेटली इन्वॉल्व होने वाली रेमेडीज। सेम एक्टिव प्रिंसिपल सर्टेन प्रोपोर्शन में इग्नाशिया में भी पाया जाता है, मगर उनका जो पैशन है अचीव करने के लिए वो इंटेलेक्ट वाइज, इमोशन वाइज जो उसको कंट्रोल करने वाले सेंटर्स हैं वो कुछ और मांग रहे होते हैं। नीचे का पैसेज जो है बॉडी पे इफेक्ट लगभग सेम आ रहा होता है। एक को इमोशनल डिस्टर्बेंस से आ रहे होते हैं स्पाज्म, तो नक्स वोमिका में वही स्ट्रिक्नीन ट्रिगर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, यानी कंसर्न चेंज हो जाते हैं। बस जो इंटेंसिटी है वो बहुत 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 हाई होती है। अब आपको अगर मैं इसे महसूस कराना चाहूँ कि कैसे होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2-3 हमारे इंडियन सोसाइटी में और इन जनरल हमारी लाइफ में, घर में शादी हो और सब लोग गेस्ट हाउस जा रहे हैं, और आखिरी आखिरी का 1 घंटा जो घर में स्थितियां होती हैं, तो जो लड़की वाले होंगे या लड़के वाले होंगे, तो उनके यहाँ जो मचती है, आपने देखा होगा कि उनको अपना मैक्सिमम लगा के इसको सफल करना होता है, कोई कमी ना रह जाए। तो ऑलमोस्ट सेम एज नक्स होने का। और उस टाइम हर चीज को लेकर के अपना फुलनेस दे रहे होते हैं सारे सारे लोग, कि ये भी करो वो भी करो, वो छूट तो नहीं गया, उसको बताया, उसको बोलो ये कर ले, यहाँ बताओ ये हो जाए, ये ना हो जाए। एनीवेयर द होल इकोनॉमी इज नॉट एट पीस। इसका कारण क्या है कि वो किसी चीज से पैशनेटली वहां पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। ये होता है एक दिन शादी वगैरह में। पर जब हम नक्स भूमिका में आ जाए तो ये डेली का काम। उस टाइम काम करते वक्त कोई बोल दे कि अरे भैया वो ये भूल गए, ये लेके नहीं पहुंचे, इसको तो समझाना बेकार है बिल्कुल। ये जो होता है ना इम्पेशंस, क्योंकि उसमें सेकंड चांस का कोई प्लेस नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नक्स भूमिका 24/7 ऐसा। बस परफॉर्मेंस किस प्लेन पे करनी है वो बदल जाता है। फिनोमिना लगभग सेम है, इम्पेशेंट होंगे, इरिटेबल होंगे। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। सेम आपकी स्थिति होती है, आपका कोई एग्जाम है, आपको ट्रेन ट्रेन तो फिर भी नहीं, एग्जाम्स हो, और आपका टारगेट है हमें इतने टाइम में ये पढ़ना है, और दिन घटने लगे और सिलेबस खत्म ना हो। शर्त ये भी कि आप सीरियस हो एग्जाम को लेकर। तो क्योंकि मैं जो ये बोल रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पैशनेट अपने वर्क को लेकर। लापरवाह लोगों के लिए तो कोई नक्स बन ही नहीं सकता, इसीलिए नहीं बन सकता कि अनलेस आप अपना पूरा झोंकना नहीं चाहते हैं, नक्स भूमिका बनने की उम्मीद बहुत कम है। और अब यहाँ से शुरुआत होती है, आगे चलेंगे क्या कहानी बनेगी। परफॉर्मेंस प्रेशर और होगा, उतना ही ज्यादा वो अपने आप को झोंकेंगे, और होगा उतना ही ज्यादा झोंकेंगे। अब आप एक रेमेडी, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इस स्टेट में इमेजिन कर रहे हैं, तो मैं आपको अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि शादी हो गई, विदाई हो गई, अगले दिन 2 दिन तक लोग सोते रहते हैं, किसी का पेट ठीक नहीं होता,
कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं होता, प्रोवाइडेड वो मेन मैनेजर, जो मैनेजमेंट वाली जो टीम होती है फैमिली की कोर टीम, उसके लोग, वो स्थिति होती है। नक्स की भी ऑलमोस्ट सेम स्थिति होती है कि पहले वो अपना टारगेट, उसके प्रति आकर्षित होते हैं पैशन के साथ, एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशन के लिए वो अपना पूरा झोंकते हैं। जैसे एम्बिशन में रूब्रिक्स में बोल देता हूँ, दो तीन बोलना भी जरूरी है, ना बोलने के बाद। जैसे आपने पढ़ा होगा एम्बिशियस मच, एम्बिशियस फॉर मनी, एम्बिशियस फॉर फेम, या जैसे रूब्रिक है माइंड में अचीव थिंग्स डिजायर टू, है ना, और एक रूब्रिक है एक्टिविटी डिजायर। ये एक ऐसा चलता हुआ आदमी, एक्टिव पर्सन, फास्ट पर्सन, हर चीज को बहुत ज्यादा महसूस करने की क्षमता हो। अच्छा, महसूस क्या, अपने काम से रिलेटेड, हर चीज नहीं। इग्नेशिया भी सेंसिटिव थी, महसूस करती थी, मगर अपने काम की चीज जो उसने मैंने कुछ नहीं कोर, किया। जो उसका रीजन था वो अलग था, नक्स का अलग है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि जो नहीं जानते हो नक्स के बारे में वो उसको समझे। अब आप अपने आप को और पुश करेंगे और पुश करेंगे और पुश करेंगे, फाइनली क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको एग्जॉशन फील होना शुरू होगा। एग्जॉशन फील होना शुरू होगा, बट नक्स का जो पैशन है वो उसको कभी भी आराम से नहीं रहना। The whole economy, whole nervous system is always excited. Just because of what reason? What Sora? That is achievement. इसीलिए अचीवमेंट के बिना कोई भी आदमी नक्स के बारे में बात नहीं करता। हार्ड वर्किंग, अचीवमेंट। अब यहाँ से आगे चलेंगे। जब आपका सबकॉन्शियस एनर्जी इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है कि आप शांत नहीं बैठ सकते, आपको एक, आप पेशेंट नहीं है। जैसे एक कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन होगा तो कहेगा मैं कर लूंगा। नक्स में कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इम्पेशंस है, इनस्टेबिलिटी है, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली गिविंग हिज बेस्ट, फास्ट फास्ट। जो ये रूब्रिक आता है ना, फियर ऑफ पॉवर्टी, नक्स भूमिका में फियर ऑफ पॉवर्टी भूखे नंगे नहीं हो जाएंगे। फियर ऑफ पॉवर्टी फॉर देम सक्सेस इज वे हाई। एज ए सेड, वो बहुत एक्सेजरेटेड है, बहुत ऊपर है। इतने में आम आदमी खाना पीना, 1-2 लाख महीने का कमाना इज ऑर्डिनरी। आई वांट इवन मोर। अब आप और याद करेंगे वो। पर यहाँ पर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की स्टेट, इम्पेशंस की स्टेट जब ऐड हो जाती है इस एम्बिशन के साथ, तो इंसान कभी भी शांत नहीं रह सकता। दैट इज नक्स। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल नक्स। अब एग्जॉशन आने लगेगा, और शादी तो है नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगी, अगले दिन फिर करना है, 365 दिन करना है। बल्कि ये छुट्टी वाले दिन भी करना चाहेंगे कि हम अपने बिजनेस को और उठा लें। तो पैशनेट इसीलिए हैं। तो होगा क्या इकोनॉमी का, वो जो एक्साइटेड इकोनॉमी है धीरे 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 रोज इरिटेट होगी पहले, हर छोटे से छोटे डिस्टर्बेंस किया पे, का है, हर मैसेज आया छोटे है। से छोटे अवरोध पे, हर वो चीज जो इनके काम में इनको लगेगा अड़चन पैदा हो रही है। तो आप कंट्राडिक्शन इंटॉलरेंस, डिस्टर्ब एवर्जन, इंटरप्शन एवर्जन, इस तरह के रूब्रिक्स में पाओगे। और और एक ऐसी इकोनॉमी जो इतनी एक्साइटेड स्टेट में हो, तो वो लोकल सिम्टम्स के तौर पे नॉइस, लाइट, वॉइस, आवाजें, स्मेल, इन सब के लिए लोअर लेवल के सेंसेशंस में एक्सेसिवली एक्सेजरेटेड होगी। लोअर लेवल के सेंसेस एक्सेजरेशन आपको इग्निशन में भी मिले थे, पर अपर लेवल पे आकर के डिफरेंशिएट हो जाती है रेमेडी। फिजिकल लेवल पे हालांकि और भी पॉइंट्स हैं जिस पे दवाइयां अलग होती हैं, पर मैं एक आपको पैरेलल दो सेम सेम सब्सटेंस अगर दो मैनिफेस्टेशंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिकिनम का अलग सिस्टम है, उस पर भी नहीं जा रहे हैं, हालांकि रेयर, मगर कुछ जगहों पे बहुत अच्छी रेमेडी। सो दे कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट एंड गिविंग देयर मैक्सिमम आउट, एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड। अब क्योंकि इनको चाहिए क्या कि हम, हमारी एफिशिएंसी किसी भी हालत में नीचे ना जाए, और सबकॉन्शियसली इतना इतना एलिवेटेड है ये सेंस ऑफ अचीवमेंट कि दे नेवर फील एट पीस। अ पर्सन हु नेवर फील्स लाइक कि वो शांत उसमें आए, तो ये रात में भी सोने जाएंगे तो इन्हें नींद नहीं आएगी। तो इवन इफ दे आर स्लीपी, they cannot sleep. Sleeplessness. If you remember Kofia, and Kofia as sleepy but cannot sleep. Same state आपको यहाँ भी मिलेगी. Even if body is exhausted, the body wants to sleep, but they cannot. They cannot. ये जो फिनोमिना मैंने बोला, ये इनके ब्लैडर पे भी है, जो विशाल ने बोला, ये इनके इंटेस्टाइनल जो आपका डाइजेशन है उस पर भी मिलेगा, रेचिंग में, चाहे कॉन्स्टिपेशन में, तीनों जगह
चौथा मैंने आपको स्लीप में बोला, एक्साइटमेंट होगी बट उसको मतलब एक कंट्राडिक्टरी सिस्टम है। जैसे सेक्सुअल पार्ट में रहेगा कि ये एग्जॉस्टेड होंगे, बॉडी ब्रेकडाउन पे चली जाएगी, but the desire will remain there and they'll go for it, and the moment they'll start, they'll collapse. That is how nuts behaves in their second and third state. फर्स्ट में सिर्फ इरेटेबिलिटी है और ओवरऑल सारे सेंसेस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और उसमें कोर जो है टॉप मोस्ट में आपको मैंने इनका कंसर्न बता दिया। तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर इन देयर वर्क, अब शुरुआत होती है स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट्स उस 3 दिन 5 दिन महीना साल लगातार आप अपने आपको निचोड़ रहे हो तो क्या होगा, बॉडी एक टाइम के बाद जवाब देने लगेगी, भले ही मन ना मानो। मतलब एक्साइटमेंट यहाँ मौजूद है पर फिजिकल बॉडी का डिग्रेडेशन शुरू होगा, और फिर भी आपकी गाड़ी भले ही मॉडल पहले दिन का हो या 20 साल पुराना, आपको एक्सेलरेट करने की इच्छा होती नहीं है, तो शरीर से आवाजें आएंगी। उसको और अच्छा करने के लिए ये थोड़े मोड़े रिपेयर कर लेते हैं बट उसका ख्याल नहीं रखते। वॉर्नआउट जो शब्द आप पढ़ते हो ना, वो यहीं से आता है। वॉर्नआउट कॉन्स्टिट्यूशन जो आएगा नक्स का, वो यहीं से आएगा। ये इसका एक कॉमन थ्रेड है। अभी इसमें ये यूज क्या करेंगे, दिन के काम के लिए आप देखते हो जैसे ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स को नक्स नहीं बोल रहा हूँ, पर जो ड्राइवर्स होते हैं दिन रात में ड्राइव करनी है, आप देखोगे हमेशा उनके मुंह में तम्बाकू रहेगी। अक्सर ऐसे लोग जिनका काम बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, वो अक्सर अपने आप को पूरा एक्साइटेड और ओरिएंटेड और कॉन्सेंट्रेशन के लिए टोबैको यूज़ करते हैं, इवन स्मोकिंग यूज़ करते हैं या कॉफ़ी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है हम किस देश की बात कर रहे हैं, कितना कौन अफोर्ड कर सकता है। अब आप अगर कॉफ़ी पढ़ेंगे नक्स ओमेगा में, तो आपको एक शायद रूब्रिक है एंग्जाइटी फ्रॉम कॉफ़ी। मैं देख लेता हूँ, अभी मुझे याद आ रहा है, लैपटॉप खुला है, मैं अभी देख के बता देता हूँ। एंग्जाइटी कॉफ़ी आफ्टर, यस आई एम राइट, एंग्जाइटी कॉफ़ी आफ्टर। इसमें 5 रेमेडीज हैं और क्विक टोबैको। यस समीर, मैं आपको रूब्रिक भी बोल देता हूँ क्योंकि मेरा प्रिपरेशन नहीं, अदरवाइज मैं सीधा रूब्रिक बोलता और बताता आपको। अब अपनी याददाश्त भी बता। इसमें इग्नाशिया भी है और नक्स ओमेगा, 5 दवाइयाँ हैं। और मोस्ट इरिटेबल रेमेडीज, जिनको आप ऐसी मानसिक ऐसी इस लेवल की एक्सट्रीम अलर्टनेस के साथ पाई जाने वाली रेमेडीज में से आपको इग्नाशिया नक्स ओमेगा में मिलेगी, जो कॉफी से और ऑलरेडी स्टिमुलेटेड हैं, एक्साइटेड हैं, और आपने और स्टिमुलेंट डाल दिया तो फिर तो। और तीसरी दवा है कैमोमिला, कैमोमाइल टी, अगेन फॉर स्टिमुलेशन। और मैं कॉफी की भी बात करता हूँ तो स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, अगेन स्टिमुलेशन। आप एक सोर्स से और मेडिसिन की थीम से समझ सकते हो कि क्या क्या स्थितियां होती होंगी इन दवाइयों में। टॉकिंग बिफोर स्पीकिंग या व्हाइल स्पीकिंग, होर्सनेस ऑफ स्पीकर्स, कौन सी दवा? कर रहे हैं अर्जेंटल नाइट्रिक है क्या? होर्सनेस ऑफ स्पीकर्स कौन सी दवा है? वो अर्जेंटल नाइट्रिक। रिटिल। और अगर यही चीज नोड्यूल और थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड में आ जाए तो वो अर्जेंटम मैटर। और दोनों इसलिए क्योंकि दोनों बोलने में कन्फ्रंट करने में डरते हैं। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस से वोकल कॉर्ड थिकनिंग का, नाइट्रिकम में पैरालिसिस है और कॉर्ड अर्जेंटम नेट में थिकनिंग ज्यादा है, नोड्यूल ज्यादा है, कार्टिलेज अफेक्शंस। और अर्जेंटम नाइट्रिकम में नर्वस अफेक्शंस। गलत चले गए, लौट अपने। तो यहाँ आ गए। अब आती है बात बच्चे को आग में डाल देंगे, अभी बोला गया था ना। हाँ, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को। मैंने इम्पेशंस शब्द कहा क्योंकि गुस्सा आपको भी आता है, मुझे भी आता है, हम सभी को आता है। पर अगर आप हेल्दी हैं तो उस गुस्से को थोड़ी देर बाद रिकवर कर लेंगे। तो नक्स भूमिका अपने बिगनिंग एंग्री की जो एंगर वाले स्टेट्स है, इरिटेबिलिटी वाले, उसमें आप देखोगे कि इन्हें गुस्सा आएगा एंड दे आर द पीपल हु कम्स बैक। एंड इसमें एक रूब्रिक है कि जो एंगर के बाद उस पर एक तरीके से सॉरी फील कर, देयर इज अ रूब्रिक, मुझे याद नहीं आ रहा, देयर इज अ रूब्रिक।
don't remember. There was a day. तो नक्स उसमें भी है। फिर सेकेंड लेवल के एंगर में इरिटेबिलिटी, जो भी इनका इनका प्रेशर घटता नहीं है, देन ग्रेजुअली वो बस्ट आउट होने लगती है। बस्ट आउट होते होते और परफॉर्मेंस, और इंटरप्शंस, और परफॉर्मेंस, और बीच में अड़चने, वर्क चलता रहेगा। फिर बॉडी को चूस लेंगे, बिल्कुल स्टिमुलेट करेंगे, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी इरिटेबिलिटी का लेवल बढ़ेगा। एंड फाइनली अ टाइम कम्स जब इनको ये रियलाइज होने लगता है कि नाउ माई बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग मी डिस्पाइट टेकिंग सो मच ऑफ कॉफी एंड सो ऑन। देन इट कम्स कि ये इनका गुस्सा उस लेवल पे पहुंच जाता है जो ऑलमोस्ट मेनियक हो जाता है, ऑलमोस्ट डिलीरियस हो जाता है, चीजें फेंकना, तोड़ना। एंड बीइंग अ इम्पल्सिव रेमेडी, अगर इम्पल्स आता है एंगर का, इम्पल्स आता है ब्रेक करने का, तो ये जो रूब्रिक है ना कि डिजायर टू पुट फायर, चाइल्ड टू पुट चाइल्ड इन फायर, डिजायर टू किल, ये जो है ये इम्पल्सिव है। इवन सुसाइड भी इम्पल्सिव है। आफ्टर अ व्हाइल दे कम बैक। इफ यू रिमेंबर द लास्ट रेमेडी वी रेड, काली, जबकि मैंने औरम में कहा था कि दैट इज अ ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्हेन दे एट सर्टेन टाइम औरम उसको एग्जीक्यूट कर देता है। काली कार में इम्पल्स है। सिमिलरली नक्स मोनिका में भी, इनमें ऐसा नहीं है कि दे कॉन्स्टेंटली थिंक लाइक ऑरम, नेट्रम, सल्फ ऐसी रेमेडीज हैं जो सीरियसली लगातार इस ख्याल से गुजरते हैं कि हाँ, आई शुड फिनिश माई सेल्फ, अब क्या बचा। वहीं अगर आप इन रेमेडीज को पढ़ेंगे तो सुसाइडल डिस्पोजिशन में तो मिल जाएंगे, या थॉट ऑफ सुसाइड, डेथ डिजायर, वट एवर रूब्रिक इज, द होल सोल फीलिंग इज इम्पल्सिव होती है क्योंकि एक्सेसिवली एक्साइटेड है। एंड सर्टेन मोमेंट्स पे कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि दे फील आई शुड कर लें क्या, काइंड ऑफ। सो व्हेन दे आर ओवरलोडेड दे कैन नॉट स्लीप। अब आती है बात, इन्होंने कॉफी पिया, इन्होंने तंबाकू लिया, और एक्साइटेड हो गए, घर गए, सोने चले। पहले ही भगवान ने तुम्हारी बेसिक फ्रीक्वेंसी एक्साइटमेंट वाली बनाई, तुमने उसी को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। फिर एक्सप्लॉइट करते लगे, थकने लगा तो उसको और तुमने वही चीजें दी। देने के बाद एज अ रिजल्ट क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। अब आप गए घर, आपको सोना है, आप इस हाइपर स्टेट में नहीं रह सकते, दिन भर का स्ट्रेस है, भाई क्या करें, चलो भाई लाओ अल्कोहल लाओ। इन्होंने लिया बियर, बियर कह रहा हूँ, कुछ हैवी अल्कोहल्स जो भी होते हैं। एक बार पिया, दैट वोंट वर्क। दो बार लिया, नहीं, इनकी डोजेस हाई होंगी। सो दैट इज हाउ डिबॉच स्टार्ट्स। देन जो बॉडी है वो ये एक तरीके से उसका मैक्सिमम चूस लेना चाहती है, यही मेरा कहने का। तो हाइपोकॉन्ड्रियक जो है ना कि हर छोटी छोटी बात पे बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देने वाला हाइपोकॉन्ड्रियक, बहुत ही ज्यादा। कि मुझे 4 डकार आई और हम डॉक्टर के पास पहुंच गए, फोन कर दिया, डॉक्टर साहब आज सुबह से 4 डकार आई है, 2 तेज थी, एक में खट्टा पानी आया था और एक में कुछ नाक से निकल आया था, तो हम क्या करें। नक्स कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, कैन बी लाइक दिस। बट एज फार एज एंग्जाइटी हेल्थ इज कंसर्न इन नक्स भूमिका, एज सच इनकी एंग्जाइटी हेल्थ वो आर्सेनिक वाली नहीं है। इनका एंग्जाइटी हेल्थ सिर्फ इससे रिलेटेड है कि मैं ठीक रहूंगा तो आई परफॉर्म। इनका ये प्रैक्टिकल एटीट्यूड है, मरने का डर नहीं है, बीमारी का डर नहीं है। इनका एंग्जाइटी हेल्थ अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। वहीं आर्सेनिक का एंग्जाइटी हेल्थ अपनी डेथ से रिलेटेड है कि हमारी ये शरीर, हमारी ये अस्तित्व खत्म हो गया तो क्या होगा, हम मर गए तो क्या। क्योंकि आर्सेनिक सोलफुली बहुत ही ज्यादा हर चीज को लेके इनसिक्योर है कि ये ना हुआ तो क्या होगा। नक्स भूमिका उसकी तुलना में पॉजिटिव, they are more positive, arsenic is more passive। इसीलिए जब बात कॉम्पिटिटिवनेस वर्ड की आई, आर्सेनिक, नक्स एंड फॉस्फोरस की, तो आर्सेनिक कॉम्पिटिटिव है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में ये डर है कि मैं खत्म हो गया तो क्या होगा, मैं खत्म ना हो जाऊं, कुछ हो ना जाए। नक्स ये नहीं सोचता कुछ हो ना जाए। नक्स एट अ टाइम 3 बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क ले सकता है बिकॉज ही बिलीव्स हिमसेल्फ एंड ही विल पुट हिज मैक्सिमम एनर्जी इन 3 बिजनेस। आर्सेनिक एक कर रहा है, दूसरा शुरू करना हो, he'll think करूंगा, फेल हो गया तो इसमें से पैसे जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, एक से तो मिल रहा है, वो भी चला गया तो क्या होगा। आर्सेनिक इसीलिए रिस्क टेकर नहीं, नक्स रिस्क टेकर है।
इसीलिए कॉम्पिटिटिवनेस आर्सेनिक में एक पैसिव टच लेकर आएगी, नक्स में एक एग्रेसिवनेस लाएगी। नक्स मोर, इसीलिए नक्स मोर ऑफ अ मेल रेमेडी। फॉस्फोरस की कॉम्पिटिटिवनेस टाइम बीइंग के लिए आज है, सुबह शाम को नहीं हो सकती, कुछ और आ गया। They are because they are somebody who wants freedom, बंधन नहीं चाहिए। तो और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बंधन चाहिए। मैं अगर आज आपसे कहता हूँ बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? तो अगर इस ग्रुप में कोई फॉस्फोरस होगा तो एक दिन कहेगा कि कोई पढ़ा रहा है, अच्छा चलो देखें जरा कौन पढ़ा रहा है। हाँ यार, अगले दिन कहेगा पढ़ा है तो ठीक था, हाँ ये कमी थी मगर मजा आ गया, हाँ होम्योपैथी करें, क्लासिकल करें। अगले दिन गए, 3 किताबें खरीद लाए। चौथे दिन पता चला यार पता है होम्योपैथी में सिर्फ 5 साढ़े 5 साल में नहीं होता, 5 साढ़े 5 साल इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद इतने लोगों से सीखो, ये करो वो करो। जहाँ ये बाउंड्रीज आई, स्ट्रगल करने का टाइम आया, आपको क्या कहते हैं लोहा लेना पड़ेगा, हाँ चंदन की तरह घिसना पड़ेगा, ये आया सोने की तरह तपना पड़ेगा, ये हमसे नहीं पड़ेगा। तो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस वहीं पे स्वाहा हो जाती है, क्योंकि इनको चाहिए मजा। पहली बार मिले, एक्साइटमेंट हुआ ना, अब वो एक्साइटमेंट नहीं है, रोज वही डॉक्टर, रोज वही मटीरियल, रोज वही सेंसिटिव लोग, रोज वही कोलैप्स, अब क्या पढ़ेंगे, कुछ और इनको नहीं मजा आएगा, इनको कुछ और चाहिए। सो इनको चाहिए चमकदार चीज, फॉस्फोरस को, इसको देख के मजा आ जाए। और क्या था, एक रूब्रिक है फास्टिडियसनेस, फास्टिडियस। आप में से किसी के पास अगर रिपर्टरी हो तो खोलो, और नहीं है तो मैं तुम्हें उसकी मेन रेमेडीज बताता हूँ। अच्छा, फास्टिडियस में सबसे पहले कौन सी दवा याद आती है? आर्सेनिक। जोर से बोलो। आर्सेनिक। आर्सेनिक। चलो जो जानता है वो बताए आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस कैसी होती है। और पहले तो ये बताया कि फास्टिडियस का मतलब क्या होता है। सारा काम बहुत हड़बड़ाहट में करना। फास्टिडियस हड़बड़ाहट नहीं होता, हड़बड़ाहट तो अपवर्ड होता है, हरीड होता है। सब कुछ बिल्कुल You want परफेक्ट everything in चाहिए। ordered way. Everything in order. ऑर्डर वे। नेहा आप भी कुछ कह रही थे? जी बस सब कुछ उन्हें एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। जैसे आर्सेनिक में भी अगर वॉल पे पेंटिंग भी लगी है तो उसे एकदम सीधी परफेक्ट, एक ने बोला परफेक्ट, एक ने बोला, शुभांगी आपने क्या बोला? Everything in order. ऑर्डर। बॉस जिसको हाँ, सेटिस्फाई ना किया जा सके। जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, बिल्कुल सही। मेंटली अभी वेरी एक्टिव। कैन बी सेड, हाँ वेरी एक्टिव। नाउ सी द इंडिविजुअलाइज करने में, और कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं फास्टिडियस, ऐसा नहीं है कि और किसी को बोलने से रोक है। बॉस ऑर्डर में हर चीज चाहिए इस तरीके से कि अपनी भी और दूसरों की भी, कि वो खुद से सही कर देता है। उसे उस चीजों से दिक्कत होती है अगर कोई भी चीज अपनी परफेक्ट जगह पे नहीं होती। आप में से कितने लोग सोचते हो कि वो फास्टिडियस है? फास्टिडियस का मतलब एक तरीके से वर्ड मीनिंग समझे तो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा अटेंटिव और उसकी कंसर्न करना, फिर चाहे उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसको मतलब हर डिटेल में उसके लिए अटेंटिव होना। उसमें अगर आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस यही है कि उसे अपनी चीजें बिल्कुल प्रॉपर अरेंज और वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चाहिए होती हैं। जैसे अगर उसे कहीं भी, अगर वो क्लिनिक पे भी आएगा तो जो अगर मतलब टेबल पे दवाइयाँ इधर उधर है या किसी ऑर्डर में नहीं है तो वो शायद बोल दे। तो इतनी फास्टिडियसनेस आर्सेनिक है। जब एक रूब्रिक है फास्टिडियस तो एक अब जैसे तो जैसे जब मुझे सबसे पहली बार ये रूब्रिक मिला था तो मुरादाबाद कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर R.K. जायसवाल सर। तो उनकी क्लिनिक पे जाते थे तो उन्होंने सबसे पहली बार मैं मटीरियल पढ़ाते वक्त S.K. दुबे लेके बताया था, ब्लैक बोर्ड पे लिखा था कि बेटा फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज, हमने कहा हार्ड टू प्लीज मतलब जिसको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन। वो अभी बोला आपने, एक बच्चे ने बोला
मैंने कहा ठीक है, हार्ड टू प्लीज। हमें लगा कि ठीक है, हार्ड टू प्लीज, दैट इज इट। आप देखो पंगा क्या है इसमें, रेमेडीज में काली कार भी फास्टिडियस है, और लास्ट टाइम जो लोग थे वो समझ रहे होंगे फास्टिडियस काली कार। इसमें आपको कार्सिनोसिन भी मिलेगी, इसमें नाइट्रोम्यूर भी है, नक्सोमिका भी है। और अब अगर आप सोचो, और एनाकार्डियम भी है, अब अगर आप सोचो तो मतलब क्या, देखो कई बार क्या है ना, एक शब्द और उसका मीनिंग एक डायमेंशन को कुछ हद तक परिभाषित कर देते हैं दवा की। और अगर उस पर्टिकुलर रूब्रिक को खाली पकड़ लो तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि ये कह पाना कि अब बाद में बच्चों के लिए कि इसमें मौजूद दवाइयाँ क्यों हैं। और जिस दिन आप ये समझने लगे 56 रेमेडीज हैं कंप्लीट रिपोर्टरी में, शायद सिंथेसिस में जाती है, मेरे पास वर्जन ये पुराना है, नया वाला भी नहीं ओपन किया हुआ है, वो नीचे रखा है। सो किस कारण वो रेमेडीज में दी है, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया मस्त हो जाओगे, आपको लगेगा वाह रूब्रिक नहीं चाहिए मुझे, पेशेंट बताओ दवा दे। तो जैसे अब आर्सेनिक और नक्सोमिका की फास्टिडियसनेस अलग करनी है, तो किसी को बोलना हो तो बोले। आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस बस फियर को लेके है, वो डर की वजह से है। नक्स की फास्टिडियसनेस है कि उसको बेहतर और करते जाना है आगे। हाँ। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसका एक क्लिप देखा था मैंने, रोहित शेट्टी और अजय देवगन करण जौहर के शो पे आए थे, वो फेसबुक उसका एक क्लिप था। तो उसमें वो कहता है रोहित शेट्टी कि आप गुजरात जाओगे और एक नॉर्मल सा गुज्जू भाई होगा और आपको मिलेगा और आपको लगेगा ये रिक्शे वाला टाइप का है, और जब आप उसके ट्रांजेक्शन्स जानोगे, मतलब बात का एसेंस ये था, तो वो आपको करोड़पति मिलेगा। अभी हम आते हैं पंजाब, दिल्ली का पंजाबी बाग, ऐसे एरियाज, वहाँ आप जाओगे, इनकम होगी 1 लाख रुपए प्रति माह, और हाथ में आईफोन सबके पास होंगे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चा एडल्ट तो उसके पास भी, मंथली सैलरी वाली 1 लाख। एक फास्टिडियसनेस, देखिए शो है। तो अगर आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस है और नक्स की डिफरेंशिएट करनी है, तो गुजराती जो है ना, दे आर मच लाइक नक्स, दे वर्क अलॉट, इवन आर्सेनिक एंड इवन लाइकोपोडियम नहीं कहूँगा मैं, आर्सेनिक एंड नक्स आर मोस्ट लाइकली, एंड नक्स की चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया वहाँ पे। दैट इज वाई द सोसाइटी, द होल बिजनेस इज सो गुड, क्योंकि एक तबका अगर दूसरे को काट के कमाएगा तो दूसरे से ही लिया ना, आपने अर्न थोड़े नहीं किया। आप कुछ ऐसा करो गुजरात में कि अदर स्टेट्स आपको पैसा दें, बेनिफिट दें, देन द होल बिजनेस इकोनॉमी विल ग्रो। दैट इज ओनली कैन बी डन बाई नक्सोमिका। इफ इट इज अ लाइकोपोडियम, इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो आपस में एक दूसरे से कितना अधिक नोच लें बेईमानी करके, ये सोचते हैं। नक्स क्रिएट करता है, दैट इज वाई दे आर पॉजिटिव। नक्स की फास्टिडियसनेस ये है कि दे ऑलवेज वांट द बेस्ट, मैक्सिमम एफर्ट फॉर परफॉर्मेंस। कपड़ा कुछ भी पहना हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब कपड़ा ऐसा नहीं कि फटा पहन के आएंगे, मगर फिर भी नक्स की फास्टिडियसनेस इज मोर फॉर परफॉर्मेंस। आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस इज मोर फॉर अपीयरेंस, कमरा कैसा दिख रहा है, घर कैसा दिख रहा है, कपड़े कैसे पहने हैं, बिकॉज दे वॉन्ट एवरीथिंग इन एन ऑर्डर। ऑर्डर में सब कुछ है, देन इट गिव्स देम अ फीलिंग दैट लाइफ में सब कुछ ऑर्डर में है, कुछ गलत नहीं होगा, अमाउंट है बैंक में, घर प्रॉपर है। उनके अंदर फियर ऑफ इन्फेक्शंस भी होता है, फियर ऑफ डिजीज होते हैं, उसके चलते कि उनको एक सब कुछ सामंजस्य में इस लिहाज से चाहिए। तो उनकी फास्टिडियसनेस उनकी नीड से आ रही है। आर्सेनिक की और नक्स की फास्टिडियसनेस परफॉर्मेंस से आ रही है, बिकॉज दे आर फुल्ली एक्साइटेड टू थ्रो ऑल मैक्सिमम आउट ऑफ देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अचीवमेंट, परफॉर्मेंस। तो यहाँ भी फास्टिडियसनेस इसी ब्लॉक में लगती है। अभी आपने कार्सिनोसिन पढ़ी थी कुछ दिन पहले, तो कार्सिनोसिन की फास्टिडियसनेस, अगर आपको थोड़ा भी कार्सिनोसिन याद हो तो आप रिलेट कर सकते हो। क्यों थी? कार्सिनोसिन कौन पढ़ी थी? कार्सिनोसिन फास्टिडियस का है एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्टेंस के लिए, सबके लिए खुश, सबको खुश करने के लिए अपना काम अच्छे से अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करो और सबको उससे प्लीज करो. पीपल प्लीजर बाय पुटिंग देयर मैक्सिमम एफर्ट, बट फर्क ये है कि कार्सिनोसिन डेलिकेट है, नक्स ओमिका एग्रेसिव. एंड मैनी मोर रेमेडीज, सबकी बात नहीं कर सकते. बॉस कार्सिनोसिन कैसे फास्टिडियस है? कार्सिनोसिन कैसे फास्टिडियस है? कार्सिनोसिन इस तरह फास्टिडियस है कि आप उसमें थे बेटा जब पढ़ाया गया था कार्सिनोसिन, जी सर, जी बॉस, तो उसमें एक्सेप्टेंस की बात आई थी. जी बॉस, उसमें ये था कि एक्सेप्टेंस, जब लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है. जीने की वजह, हर एक की जीने की वजह अलग है ना, और नीड. तो कार्सिनोसिन एक्सेप्टेंस एंड लव चाहते हैं, बट दे नेवर आस्क फॉर इट. वो कुछ करते ऐसा है कि वो सुंदर लगे, लोगों के मन भाए, अच्छा लगे. लड़ के नहीं कहेंगे कि तुमने कैसे मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा नहीं. इनका एक्सेप्टेंस ऐसा है कि एज अ पीपल प्लीजर बाय देयर वर्क. तो बॉस इसको फास्टिडियसनेस में कैसे लेंगे? फास्टिडियस से इस तरह लगे कि ये अपने काम, अपनी चीजें इसे कुछ बना रहे हैं. तो ये उन लोगों में से होंगे कि अगर उन्होंने 20 बार घर में पनीर की सब्जी बनाई, तो 20 में से कहूँ 19 या 20 बार वो टेस्टी बने, नमक कम नहीं हो. कुछ भी करते हैं वो बहुत बारीकी से करते हैं. कुछ बनाएंगे जिसमें गलती नहीं होगी. इनकी पेंटिंग बहुत फाइन होगी. म्यूजिक में अगर ये परफॉर्मर है तो बहुत अच्छे होंगे. ऐसा नहीं है कि वो जो रील्स होती है, फटी आवाज में एक औरत गा रही है, उसे कॉन्फिडेंट है कि मैं कॉन्फिडेंस है कि मैं गा रही हूँ, अच्छा गा रही हूँ. नहीं नहीं, they put their maximum to get the best out of them. ये हार्ड टू प्लीज का मतलब ये कि उसके बावजूद इनको ये लगता है कि मैंने उतना अच्छा नहीं किया और अच्छा करना. इनका डिससेटिस्फेक्शन खुद को और अच्छा करने के लिए. फास्टिडियस इस तरीके से हैं कि अपना मैक्सिमम देते रहते हैं एंड स्टिल दे डोंट फील कि मैंने अपना सब कुछ किया. किसी ने कुछ कह दिया, नहीं मेरे से कमी रहेगी, इनको और अच्छा करना. तो इनके कमरा, इनकी चीजें, इनका हर कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अरेंज होगा, मगर बिना किसी इनसिक्योरिटी के. मतलब मटेरियलिस्टिक इनसिक्योरिटी नहीं है कि हम मर जाएंगे, बल्कि ये कि हम एक्सेप्ट किए जाएं. इनका घर, इनके कलर चॉइसेस कभी भड़कीली नहीं होंगी, बहुत सोबर होंगी. इनका फास्टिडियसनेस इस तरीके का है. अच्छा, हम क्या है, हम फास्टिडियसनेस को एक बहुत रिजिड रवैये के तरीके से लेते हैं. कोई फास्टिडियस है तो थोड़ा अड़ियल होगा. मैंने कहा कि ना हार्ड टू प्लीज, तो आपको लगता है हार्ड टू प्लीज मतलब कुछ बहुत ही अड़ियल रवैये वाला आदमी होगा, सनकी टाइप का होगा. सनकी जरूरी नहीं है ना, बस आपको उसका वो देखना है, मोटिवेशन, कि वो कितना मैक्सिमम करता है अपना बेस्ट देने के लिए. परफेक्शनिस्ट और फास्टिडियस अक्सर बहुत कुछ मायनों में क्लोज है. तो कार्सिनोसिन एक ऐसी रेमेडी है जो परफेक्शनिस्ट भी है और फास्टिडियस भी, लाइक आर्सेनिक. तो एक फ्लेवर, गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, बिल्कुल सही. तो ये एक फास्टिडियस की ऐसी रेमेडी है जो परफेक्शनिस्ट होती है. कई ऐसी रेमेडीज हैं जो फास्टिडियस तो हैं मगर अपना पूरा नहीं देती, आपसे चाहती. दे आर डिफरेंट. सो अब मैं आपको इसमें क्या है, कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो मैं इसमें जो रह गया उस पर आता हूँ. यस, एनीथिंग? जिसने ये पूछा था, जिस बच्चे ने कि कार्सिनोसिन कैसे फास्टिडियस हुई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसको मजा नहीं आया. अभी हजम नहीं हुआ. चलो बस आ गया समझ. चलो, एक चीज और. बस एक बार नेट्रम्यूर का भी बता दीजिए फास्टिडियसनेस. नेट्रम्यूर, बेटा मैं पूरी नेट्रम ही पढ़ाऊंगा, पूरे सॉल्ट्स के साथ. नेट्रम्यूर पूरे सॉल्ट्स के साथ जरूर पढ़ूंगा. नेट्रम्यूर, फॉस, सेल्फ, कार्ब, इतनी तो होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए. एक और चीज, जैसे मेरे पास अभी एक केस आया, मैं इसका फॉलोअप और अच्छे से आ गया तो मैं इसको आपसे शेयर करूंगा. एक पेशेंट का केस आया जिसमें क्रॉनिक लिवर डिजीज, सिरोसिस था. सिरोसिस अभी सेटल हो गया है, कम एक्टिव है, एसाइटिस जितना भी था पेट में वो चला गया है,
अब उतने हिस्सों में जो फाइब्रो स्कैन होता है लीवर का, जो टिश्यूज की होमोजेनेसिटी, कहाँ फाइब्रोसिस होगी ये बताता है, वो बोलता है कि 2 लोग में फाइब्रोसिस हो चुका है। अब पेशेंट मेरे पास आया और मेरे से बोलता है कि सर मेरा बीपी 80/54 यहाँ तक जा रहा है और मोस्टली ये रात में ऐसा जाता है, मुझे उसे दवा देनी है। और स्थिति ये है कि बहुत वीक है, पड़ा रहता है, चल नहीं सकता, बहुत बहुत कमज़ोर है। और उसका पहले बिजनेस था प्रॉपर्टी का, जिसमें वो चला नहीं, क्योंकि मैंने लिवर सुनते ही पहला सवाल उससे पूछा कि भाई ये बताओ तुमने अपने साथ क्या क्या कांड किए। पूछता जरूर, ऐसे भी बनता है। उसने बोला नहीं, वाइफ का कहना था ये ठीक थे तो भी इनका खाना तय था, रोटी, और ये बिजनेस का काम होने के बावजूद बाहर प्रॉपर्टी का ये बाहर जाते थे, ना चाय पियेंगे, ना पूड़ी, ना समोसा, खाएंगे घर का ही या घर से पैक करके ले। कभी अल्कोहल नहीं पिया, कभी टोबैको नहीं, कभी कुछ नहीं। मैंने कहा उसके बावजूद इसका ये हाल है। मुझे उसमें दवा देनी थी। प्रेजेंट सिनेरियो से मैं उसको कैसे जोड़ रहा हूँ, मुझे उसमें प्रिस्क्राइब करना था। अब इसमें मैं नक्स वोमिका दूं कि ना दूं, सोचने की बात यहाँ से ये आती है। और अभी वो घर पे है और मेरे से बात करता है तो अंदर आके कैसे कहता है कि सर नमस्ते। हाँ हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और जब भी बीवी कहती है कि हम बहुत परेशान हैं, पैसे की कमी है, कैसे मैनेज होगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसका चेहरा ये होता था कि वो सर ऐसे नीचे कर, तो मेरे सामने देखता था तो उसके चेहरे पे मुझे एक रेखा नहीं मिलती थी गुस्से, और ना ही वो अपनी हेल्पलेसनेस शो करता था। इतना मेरे लिए काफ़ी है कि मैं नक्स नहीं दूंगा, इतना काफ़ी है। फिर मैं उसके पल्स देखता हूँ, पल्स आ रही है 60, हालांकि उसका बीपी डिप करता है रात में। अब इसमें मेरे दिमाग में जो रेमेडीज आती हैं वो कैसे शुरू होंगी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। दो ही वाज फॉस्टेडियस अपने खाने पीने की हैबिट्स को लेकर के, या यूँ कह लीजिए कि एक प्रिंसिपल बेस्ड, एक फ्रेम बेस्ड, मैं रूब्रिक फास्टिडियस ही नहीं लूंगा, फ्रेम बेस्ड। तो मुझे इतना समझ में आता है कि आदमी जो प्रिंसिपल्स पे चलता है, मैं सीधा रूब्रिक फास्टिडियस नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा फिनोमिना को पहले एक पेपर पे बनाता हूँ कि ये ही है, पक्का ये है, तब उसको डिफाइन करने आगे चलता हूँ, सीधे रूब्रिक नाम नहीं देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर किसी में कार्डियक इश्यूज आने लगे, बीपी डिप करने लगे, लिवर के केस में जहाँ एक्टिव सीएलडी ना चल रहा हो, तो दिमाग में आने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, उसमें से एक है डिजिटैलिस। अब ये मुझे डिजिटैलिस की साइकी पढ़ के नहीं सीखना है, ये मुझे पता सब होना चाहिए। तो मैं सिर्फ यहाँ इसीलिए कहता हूँ कि साइकी पे कभी पागल मत होना, जो मिले वो लेना, जो ना मिले वो मत लेना। प्रिंसिपल बेस्ड, शांत रहने वाला आदमी मुंह नीचे कर लेता है, एग्रेसिव नहीं, भिड़ता नहीं, और जो ऐसा करता है या तो वो जो सर नीचे कर लेता है, कुछ कहता नहीं, एम्बैरेस नहीं होता, बीवी का धीरे से हाथ नहीं दबाता कि चुप रहो क्या बोल रही है, ना उसे एम्बैरेसमेंट है। पर जो ऐसा करता है वो कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत डीप आदमी, जिससे बहुत कुछ पीना आता है। ये इतना ही काफ़ी है बताने के लिए, कोई साइकी नहीं बताता आके सीधे सीधे सब कुछ। बिहेवियर टेल्स यू मैनी थिंग्स। अब रेमेडी जो गई सो गई, पर मैं तुम्हें एक चीज़ एग्जांपल दे रहा हूँ कि नक्स भूमिका आके नहीं बोलेगा सर मैं परफॉर्मर हूँ, मैंने ये कमाया, मैंने वो कमाया, ना ना। और अकेला है तो भूल ही जाओ। नक्स भूमिका ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें अगर आपने वेटिंग में 10-15 मिनट बैठा दिया, अंदर का पेशेंट आप हिस्ट्री ले रहे हैं, तो ये 3 बार रिसेप्शन पे पूछेगा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और चला जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। ये ऐसे लोगों में फॉलो, अगर आपने इनको 4-5 बजे जो भी टाइम दिया है, उससे अगर आप थोड़ा भी आगे पीछे किए तो ये आपका सर काटेगा। दिस इज द हाइट ऑफ इम्पेशंस, क्योंकि इनके लिए लाइफ इज लाइक एक खिंचा हुआ तार, तो कोई कहीं भी ढीले पड़ने की जगह नहीं। इतना टाइम हम यहाँ वेस्ट करेंगे, पागल है क्या, वहाँ चलो। दिस इज हाउ। तो आप कह सकते हो कि नक्स का सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम इन जनरली इतना अलर्ट रहता हो, और जब कोई वॉइड करने जाता है ना यूरिन, तो उतनी देर के लिए उसे शांत होना चाहिए, बंद कमरे में। कितने लोगों को अगर कहा जाए कि तुम जाओ ओपन प्लेस पे यूरिनेट करो, और वहाँ उन्हें कोई दिख जाए, बगल वाला खटपट कर दे, उनकी यूरिन रुक जाए, बिकॉज यू नीड टू बी काम फ्रॉम एयर, देन यू कैन यूरिनेट, यू कैन बी काम फ्रॉम एयर, देन यू कैन डिफिकेट। क्यों सुबह के समय लोग मोशंस के लिए जाते हैं? क्योंकि उस समय बॉडी सबसे ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में होती है, मोस्ट काम। रात को ना सो पाए आप, सुबह स्टूल नहीं होगा सही से।
तो ये स्थिति है, ये स्थिति है। तो इनका तो नर्वस सिस्टम कभी शांत होता ही नहीं है, तो इनको अर्ज तो आएगी पर पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा। इनको अर्ज तो आएगी ब्लैडर की, जाएंगे पास नहीं होगा। इनको अर्ज तो आएगी सेक्सुअल रिलेशन बनाने की, जाएंगे वहीं कोलैप्स करेंगे। When they try, nothing happens. When they don't try, it happens. इस तरह की स्थिति नर्वस सिस्टम की आ जाती है। अगेन हमने स्पीकिज्म की बात करी, ये हर जगह मिलेगा आपको। इसीलिए कहा गया है कि इनएफेक्चुअल डिजायर, अ डिजायर व्हिच नेवर कम्स इनटू इफेक्ट, और यही तो इनका माइंड है। दे ऑलवेज फील व्हाट आई डिजायर नेवर कम्स इनटू फिजिकल इफेक्ट, मोर मोर मोर, दैट इज ऑल जो नक्स भूमिका के लिए आप सोच सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गई थी जो मैं बोल रहा हूँ, ये पैथोलॉजीज हैं, चिली है, और भी चीज़ें हैं फिजिकल लेवल पे, वो आप पढ़िए। मैं सब बोलूँगा तो आप सो जाओगे, फिजिकल्स में इतना कुछ है। पर एक अगर मैं एक थ्रेड, फिर से बोलूँ थ्रेड, अगर मैं एक थ्रेड बनाऊँ नक्स भूमिका के लिए, तो इससे बेहतरीन लाइनें मैं नहीं दे सकता। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ डिफ्रेंशिएशंस इंटरेस्ट के लिए मैंने बोल दिए। लेट्स सी मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा, मैंने लिखा था एग्जॉस्शन, आई टोल्ड यू, अपोजिट फिजिकल्स। डॉक्टर केंट से पढ़िए, ये जो एक लाइन है उनकी मैं खाली कोट कर देता हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी है थोड़ा मेहनत करो और इसको पढ़ो। ये पूरा एक सेंटेंस है, लाइन है। अनदर स्टेट रनिंग थ्रू नक्स एक्शंस आर टर्न्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ लिखने के बाद उन्होंने स्टमक में और ब्लैडर में सब जगह का लिखा होगा, इसको एक बार जरूर पढ़ो। इट्स रियली वेरी वेरी नाइस। किसी का कोई सवाल है? और आज की लाइफ में अच्छा ये चीज तो रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनदर थिंग, इसमें मनीष है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं पूछे। अभी नक्स का एक दूसरा भी पॉसिबिलिटी, एक तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नक्स बताया। कई बार क्या होता है कि कुछ रेमेडीज बहुत सेंसिटिव एंड ओवर रिएक्टिव, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस जो बहुत ही सेंसिटिव एंड चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्टिव हैं। कई बार क्या होता है, जब वो किसी एलोपैथिक ड्रग के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो उनके जो रिएक्शंस हैं वो एक्सेसिव इरिटेबिलिटी के आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलर्जिक रिएक्शन से स्किन पे आ गए, या बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ होने लगी, या इस तरह की चेंजेस आए। उसमें नक्स भूमिका एज एन एक्यूट बहुत बार यूज होती है। एक्यूट बैड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में आपको बहुत बार नक्स भूमिका, सल्फर, ये दो रेमेडीज मिलती हैं। बहुत बार, नॉट एवरी टाइम, बट आउट ऑफ 10 आई वुड से 6 to 7 टाइम्स आपको ये दो रेमेडीज मिलती हैं। शर्त ये कि आप कितना अच्छा मैच कराएं और आपको फॉलोअप की समझ। ये इसका एक्यूट है। इवन एक्यूट इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी, जैसे किसी ने कॉफ़ी पी और सपोज उस कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रीक्वेंसी का एप्टीट्यूड उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है, उसके अंदर एक लेयर कोई ऐसी भी है जो कॉफ़ी के प्रति रिएक्ट करने को तैयार है, एक ससेप्टेबिलिटी, एक सेंसिटिविटी है। द मोमेंट ही टुक कॉफ़ी एंड द रेमेडी वाज ऑफ ओवर सेंसिटिव टाइप, और क्या ग्रह दशा थी भगवान मालिक है। कॉफ़ी पी, उसके बाद उसको 3 दिन नींद नहीं आई, एंटीबायोटिक खाई, 3 दिन नींद नहीं आई, कोई नर्व इंजरी हुई, 3 दिन नींद नहीं आई। होल इकोनॉमी गोज टू इन अ सुपर सेंसिटिव स्टेट, alert state, then think of nux vomica, and also you can think of coffee in that cases. बिगिनिंग टाइम पे मैंने एक केस बताया था आपको, जिसमें डेंटल ट्रीटमेंट के बाद एक पेशेंट आया था मेरे पास। अभी मैंने आपको एक केस पिछले या उसके पहले वाले क्लास में बताया था डिस्कशन में कि एक कीमो के बाद एक लेडी आई जिसको चिल्स नीचे से ऊपर को आ रहे थे। मैंने नक्स दिया था। बैड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक रेमेडीज नक्स भूमिका है, पर इस बात पे नहीं दिया कि कीमो कराया तो नक्स खा लो। नक्स के सिम्टम थे। फिर मैंने रिवर्स में पूछा, उन्होंने बोला कराया था, मैंने कहा खाओ। दैट्स हाउ यू कैन टेक इट। और क्या मैं बोल सकता हूँ, कोई सवाल? आप में से जो लोग
लखनऊ में अगर मैं क्लासेस ऑर्गेनाइज करता हूँ ऑफलाइन तो आ सकते हैं, वो ज़रूर मेंशन करें। ये ग्रुप और बना है, अगर वो उसमें है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है दूसरे ग्रुप में, इसी नाम से ग्रुप है, तो वो मेंशन करें ताकि मैं एक संख्या जान सकूं। और फ्यूचर में मेरा प्लान है कि कभी कभी मंथ में एक बार एक संडे को किसी एक क्लास रखूं लखनऊ में, जिसमें सामने से बैठ के कुछ पहले से डिसाइड करके पढ़ सकूं। चलो एक केस आज का और बता के बात खत्म करता हूँ। ये सुन के आपको मजा आएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है। एक पेशेंट मेरे पास आई, एक लेडी, उसकी मैरिज को 1 साल 1.5 साल हुआ है, और हस्बैंड लाके कहता है कि इसको वो कहती है कि मुझे हेडेक की दिक्कत है डॉक्टर साहब, और जब भी मुझे हेडेक होता है ये तय है कि मेरी नाक से खून आता है। मतलब दोनों बीमारियां बोली, तो बोला कि हेडेक के साथ हमेशा मेरे नोज ब्लीड होता है। तो जब भी आपको कोई कॉन्कोमिटेंट मिलता है ये हमेशा कंसिडर किया जाना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि उसके फेस पे एक रेडनेस है, मतलब ये मैं बना नहीं रहा हूँ, इट वाज सुनने में, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं देखी है उनको ये बड़ा ही नॉन रियलिस्टिक लगता है। एंड मेरा अगला सवाल उससे था, मैं रूब्रिक दिखाता हूँ आपको, उसमें क्या है, हेडेक, हेड पेन विद नॉजिया, विद इपिस्टेक्सिस। इसमें जो दवाइयाँ थी मुझे उससे कंफर्म करने के लिए सिर्फ एक सवाल पूछना पड़ा। मैं श्योर था कि ये फॉस्फोरस टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें टोबैको या स्मोकिंग या किसी भी इस तरह की स्मेल को लेके कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, क्योंकि और ऑर्डर्स को लेके नहीं थी। उसने बोला मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ आदमी निकाल ले, मैं आगे की सीट पे समझ जाऊंगी कुछ हुआ है। एंड द रेमेडी वाज लोबेलिया, लोबेलिया इन्फ्लाटा। अब आप लोबेलिया पढ़ो और बताओ, कभी लोबेलिया भी डिस्कस करें। लोबेलिया, वैसे मैं सोर्स बता दूं, लोबेलिया का सोर्स है इंडियन टोबैको, इंडियन टोबैको आई गेस, टोबैको, लोबेलिया इज टोबैको। ठीक है, कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं। बॉस इसमें एक है कि फेस इरप्शन एक्ने चीज आफ्टर, चीज आफ्टर नक्स में, जी वो फिंगर में है। हाँ हाँ है। अब मजेदार चीज, कोई चीज बताऊं, मजेदार चीज बताऊं चीज के बारे में, कि हम लोग चीज के बारे में तब से पढ़ रहे हैं मटीरियल में जब इंडिया में चीज मिलता है क्या? आज से 15 साल पहले इंडिया में कहीं चीज मिलता था? मतलब चीज कितना फ्रिक्वेंटली पाया जाता था? ये तो पिज्जा हट और डोमिनोज ने हमें दिया, ये बहुत रईस लोग खाते हैं। सॉरी, अदरवाइज हमारे यहाँ दूध, दही, घी, पनीर, मट्ठा, मक्खन, और चीज के लिए हमारे यहाँ चीज पनीर को कहते थे। बट एक्चुअल चीज स्लाइसेस जो आप देखते हैं वो थोड़ा अलग है, वो फैट का डिफरेंट फॉर्म है। अब मिलता है फैटी फूड। इनका डाइजेशन वीक होने के बाद इस तरह से इनको अफेक्ट करता है कि कोई भी फैट फूड कैसा भी हो वो इनको अफेक्ट करता है। इसमें एक स्पेसिफिक रूब्रिक ये पाया गया कि चीज खाने के बाद इनको इरप्शंस आ जाते हैं। तो ये उस एक जनरल फिनोमेना का मोर पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है। जनरल फैट को लेके दे आर नॉट गुड इन डाइजेस्टिंग, उसमें स्पेसिफिक चीज एक स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज एक्ने।